गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे आज डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड देन पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है और कौन कौन से फिनोमेना हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो कैसे हो दिखता है, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स हम इसमें पढ़ेंगे। और हम इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे वो है अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। ये चार पांच चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हम किसको कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट अगर हम देखें तो सही मायने में डिस्पर्शन का जो मतलब है उसको हम कह सकते हैं कि लाइट का बिखरना, स्प्लिट होना, टूटना। बिखरना नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि वो टूटना, जिसकी वो बनी है उसमें टूटना। मतलब हमें लाइट जिस चीज की बनी हुई है, वाइट लाइट, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट पढ़ेंगे। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाई ग्लास प्रिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो वाइट लाइट है वो किसकी बनी हुई है, तो जिसमें वो स्प्लिट हो जाए, बिखर बिखर जाए, अलग अलग हो जाए, उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। व्हाइट लाइट का 7 रंगों में बिखर जाना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट जब कब होती है? जब वो लाइट किसी ग्लास प्रिज्म के बीच में से, ये जो आपको ट्राइंगुलर शेप का ये दिख रहा है, इसको हम ग्लास प्रिज्म कहते हैं। इसकी दो साइड्स जो होती हैं वो ट्राइंगुलर होती हैं। ये ट्राइंगल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसकी दो साइड्स ट्राइंगल, एक ये वाली और एक इसके बैक साइड वाली। और इसकी 4 साइड्स जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती है। 3 साइड्स रेक्टेंगुलर होती है, एक ये वाली और एक नीचे वाली। 3 साइड्स इसकी रेक्टेंगुलर होंगी और 2 साइड्स इसकी कैसी होंगी? ट्राइंगुलर होंगी। जब वाइट लाइट, इंसिडेंट लाइट वाइट लाइट है, इसमें से निकलती है, ये वाइट लाइट का रास्ता है सही में। लेकिन क्योंकि ये मीडियम अलग है, ये मीडियम 1 एयर है और मीडियम 2 जो है वो एक ग्लास प्रिज्म है, काफी मोटा शीशे का मतलब ग्लास होता है, एक काफी मोटा शीशा होता है। जैसे ही उसमें से लाइट निकलती है वो ये रास्ता छोड़ देती है। लाइट ये रास्ता नहीं जा रही, लाइट जो है वो इस रास्ते से होके गुजरती है। लाइट क्या करती है? इतना एंगल चेंज कर लेती है अपने रास्ते का। तो इस जब वो ऐसा करती है तो साथ साथ में वो बिखर भी जाती है रंगों में, और 7 रंगों में बिखरती है। तो हम उसको विबग्वायर भी कहते हैं। 7 रंगों में बिखरती है, हम उसको विबग्वायर कहते हैं। वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। ये विबग्वायर, BIBGYOR। सबसे ज्यादा रंग जो अपने रास्ते को छोड़ता है, सबसे ज्यादा जो अपना रास्ता छोड़ता है, इसको हम कहते हैं मोस्ट डिविएटेड, वो है वायलेट। आप देखो, वायलेट लाइट का रास्ता ये था, लेकिन सबसे ज्यादा रास्ता किसने छोड़ा? वायलेट ने। और सबसे कम रास्ता किसने छोड़ा? सबसे कम जो डिविएट कौन सी लाइट होती है? वो रेड लाइट। नीचे से शुरू होता है वेव का, इसका सीक्वेंस है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और सबसे कम जो डिविएट होती है वो कौन सी है? रेड लाइट। तो व्हाइट लाइट का 7 रंगों में बिखर जाना जब किसी को प्रिज्म में से निकले, इसको हम क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग या डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। अब ये सबसे पहले किसने जो देखा था? सर इसैक न्यूटन ने। नाम तो सुना है आपने। सर इसैक न्यूटन ने ये कैसे किया? उन्होंने एक कभी प्रिज्म रखा था, तो धूप, सनलाइट उसमें से निकलती है, और सनलाइट इसके बीच में से निकलने के बाद वहां पे कागज पड़ा था, कागज के ऊपर उसकी किरणें पड़ती हैं इसके बीच में से निकलने पे। तो उन्होंने देखा भाई कागज में क्या हुआ, 7 रंग अलग अलग उनको दिखे, 7 ये कलर उनको अलग अलग दिखे। तो वहां से उन्होंने आइडिया लगाया कि ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 रंगों में बिखर रही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म इसके आगे और रखा, एक प्रिज्म उन्होंने और रखा कि देखने के लिए क्या ये जो व्हाइट लाइट 7 रंगों में बिखरी,
क्या और 7 रंग भी बनते हैं इसके बिखरने से? तो इस चीज को जब उन्होंने देखा तो पहले उन्होंने प्रिज्म जो था वो सीधा रखा था, जैसे ये प्रिज्म रखा है वैसे ही दूसरा वाला प्रिज्म रखा। तो उन्होंने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आई। फिर उन्होंने ऐसे ही प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया। ये दिख रहा है आपको, उल्टा रखा है। ये व्हाइट लाइट पहले प्रिज्म से निकली तो 7 रंगों में बिखरती है। अब वही 7 रंग जब इसमें से निकलते हैं तो दोबारा से क्या बन गई? व्हाइट लाइट। तो इससे सर इसैक न्यूटन ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो व्हाइट लाइट है इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों का मिश्रण है। मतलब 7 रंग मिलके कौन सा कलर बनाते हैं? व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट हम किसको कह सकते हैं? हम दूसरी भाषा में हम कहते हैं कि वो लाइट जो 7 रंगों में बिखर जाए वो लाइट व्हाइट लाइट है। तो ये सर इसैक न्यूटन ने यहाँ से ये जो है बताया था कि व्हाइट लाइट 7 रंगों में बिखर जाती है। नेचर में भी एक ऐसा ही फिनोमिना होता है जिसमें व्हाइट लाइट 7 रंगों में बिखर जाती है, उसको हम रेनबो फॉर्मेशन कहते हैं। वो रेनबो फॉर्मेशन है, उसमें जो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वो रेनबो बनता कब है? बारिश हो रही हो और बारिश रुकने के बाद या होने के दौरान जब पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बादलों में रुक जाते हैं और उसमें से जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, ये सन के बिल्कुल अपोजिट साइड होता है। जब उसमें से किरणें पड़ती हैं तो ही वो 7 रंग हमें बिखरे हुए नजर आते हैं। तो उसमें जो वाटर के छोटे छोटे वो ड्रॉपलेट्स थे, वो जो है वो ड्रॉपलेट्स एक्ट हो रहे हैं किसकी तरह? वही ड्रॉपलेट्स एक्ट कर रहे हैं प्रिज्म की तरह। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह। यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स एक्ट एज ए स्मॉल और टिनी प्रिज्म्स। जैसे ही लाइट उस ये रेन ड्रॉप है, ये वो ड्रॉपलेट्स है, ये प्रिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी अभी। जैसे ही सनलाइट इसमें एंटर करती है तो आपको पता है इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन होती है। सनलाइट की डायरेक्शन क्या थी? अगर ये नहीं होता तो यहाँ से निकल जानी थी, लेकिन इसने अपना एंगल इतना बड़ा डिविएट चेंज कर लिया तो इसने यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन की। रेनबो बनने के लिए ये प्रोसेस होगा, पहले क्या होगी? रिफ्रैक्शन, उसके बाद क्या होगी? रिफ्लेक्शन। ये देखो यहाँ पे अंदर ही इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। उसके बाद दोबारा से रिफ्रैक्शन हो रही है, साथ साथ में डिस्पर्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन जब यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी तो फिर से रिफ्रैक्शन डबल, दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगी। मीडियम चेंज कर रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। और जब ये करेगी और साथ साथ में क्या कर रही है? डिस्पर्शन, 7 रंगों में भी बिखर रही है। तो इस तरीके से होती है रेनबो की फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन, देन इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन अगेन रिफ्रैक्शन अलोंग विद डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये रेड और वायलेट इसलिए लिख रहे हैं, विवग्वायर है। तो ये 7 रंग हमें तब जाके दिखते हैं। ये होगी आपकी रेनबो फॉर्मेशन, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। अब हम इसके बाद जो चीज करने वाले हैं वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मींस एटमॉस्फेयर होने की वजह से, आपको पता है अर्थ पे एटमॉस्फेयर और कहीं नहीं है, उस एटमॉस्फेयर होने की वजह से कौन कौन से ऐसे फिनोमेना हैं जिनमें रिफ्रैक्शन के फिनोमेना है, जिससे हम कुछ बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स। एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स का मतलब है कि स्टार की जो पोजीशन हमें वहां नहीं दिखते, वो ऊपर नीचे दिखते हैं, उसको हम कहते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। ये देखो, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, जो स्टार है, स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये है, कह रहा है स्टार जो होता है जो स्पेस में है वो यहाँ पे है, हम देख रहे हैं, हमें दिखेगा नहीं यहाँ पे है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें कहाँ दिखता है? ये पोजीशन है। वो कहाँ दिखता है? यहाँ पे दिखता है। इसको हम क्या कहते हैं? एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। ऐसा क्यों है यहाँ पे, दिख यहाँ पे रहा है। एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स किसकी वजह से? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर हमारे बीच में एटमॉस्फेयर नहीं होगा, अगर हम स्पेस में चले जाएं, तो हमें स्टार अपनी एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई देगा जहाँ पे है। लेकिन जैसे ही हम अर्थ पे आते हैं, बीच में एटमॉस्फेयर है और बहुत सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, जिसकी वजह से स्टार हमें अलग पोजीशन पे नजर आता है। इसको कहते हैं एपरेंट पोजीशन। तो इसके लिए चलो एक एक्टिविटी करते हैं। आपने क्या करना है, एक कटोरी लेनी है एक, और कटोरी में आपने 1 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का डाल देना है। और आपने वो
कटोरी टेबल के ऊपर रख देनी है और आपने उल्टे पाँव पीछे की तरफ आना है और कितनी देर तक पीछे आना है, जब तक आपको, जैसे ही आपको 1 रुपए का सिक्का दिखना बंद हो जाए वहीं पे आपने रुक जाना है। जैसे ही आपको पीछे आते समय 1 रुपए का सिक्का कटोरी में दिखना बंद हो जाए वहीं पे रुक जाना है आपने। और दूसरे घर में किसी और आदमी जो कोई होगा तो उसको कहना है कि भाई इस कटोरी में अब क्या डाल, पानी डाल। आप वहीं पे खड़े रहेंगे। आप देखो कि जैसे ही वो पानी डालता है आपको वही 1 रुपए का सिक्का दिखना शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले आपको और आपके और कटोरी के बीच में सिर्फ एयर थी, एयर थी मीडियम, लेकिन अब आपके और उस सिक्के के बीच में अब क्या है, वाटर एज ए मीडियम है। तो मीडियम चेंज होने की वजह से, रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो रुपया आपको नहीं दिख रहा था वो ऊपर होके दिखा आपको। कहाँ पे दिखा? ऊपर होके दिखा। इसी तरीके से जो स्टार यहाँ पे है वो हमें ऊपर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। इसको हम कहते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। व्हाई स्टार्स अपीयर टू बी एपरेंट देन इट्स ओन पोजीशन। सेकंड चीज जो स्टार्स करते हैं इसको हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। डू स्टार्स ट्विंकल? क्या आपको लगता है कि स्टार सच में ट्विंकल करते होंगे? कभी उनकी लाइट वो बंद कर देते होंगे और कभी क्या उनकी लाइट ऑन होती होगी? ऐसा क्या उसमें एक स्विच लगा है? नो। स्टार्स, आपको पता है सन इज स्टार, और ये माना जाता है कि जितने भी स्टार्स हैं वो सब के सब सन की तरह हैं, और उनमें सन से ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा हीट है, लेकिन हमसे काफी दूर होने पे वो हमें इतनी हीट जो है नहीं उनकी यहाँ पे पहुंच पाती। फिर हमें सन तो ट्विंकल करता नजर नहीं आता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये स्टार्स ट्विंकल करते हैं? बेसिकली स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं। आपके और हमारे और स्टार्स के बीच में बहुत लंबा गैप है, बहुत एटमॉस्फेयर है उसके बीच में, हमारे और उसके बीच में एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर में कहीं पे गैसेस हैं, कहीं पे डस्ट है, कहीं पे फॉग है, कहीं पे टेम्परेचर हाई है, कहीं पे प्रेशर हाई है। तो जिसकी वजह से कहीं पे किसी गैस की परसेंटेज हाई है, कहीं पे किसी गैस परसेंटेज हाई है, जिसकी वजह से बीच में नंबर ऑफ लेयर्स बन जाती हैं, बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। जब बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं तो वो हर एक लेयर में एक ना एक बार रिफ्रैक्शन होती है। तो हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती है, स्टार से लेके हमारे तक लाइट आने में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, एक बार नहीं। हम कह सकते हैं 100 बार, 200 बार, 1000 बार रिफ्रैक्शन होती है। और जब इतनी बार रिफ्रैक्शन होगी तो इतना बीच में एटमॉस्फेयर है, तो कभी कभी हमें वही स्टार की लाइट जो है ब्राइट नजर आती है। और रिफ्रैक्शन होने की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, एटमॉस्फेयर तो एक जैसा तो रहता नहीं है। तो जब वो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज होता है तो वही लाइट जो स्टार से आ रही है वो हमें डिम दिखती है, कभी वो हमें ब्राइट दिखती है। तो जिसकी वजह से स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकल बट दे आर नॉट एक्चुअली ट्विंकलिंग। ये ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, हमें दिखते हैं सिर्फ कि ये क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। तो ये था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और एपरेंट पोजिशन। अब हमारे पास एक और टॉपिक जो आज हमने कवर करना वो है अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। अर्ली सनराइज एंड लेट सनसेट। माना जाता है कि जो सन है वो सनराइज होने से 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है। ध्यान से सुनना है। माना जाता ये है कि सन राइज होने से 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है, और सन सेट होने के 2 मिनट बाद तक हमको दिखता रहता है। अब ऐसा क्यों है, चलो डिस्कस करते हैं। सन को राइज होने के लिए ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम हॉरिजन कहते हैं। ये हॉरिजन लिखा हुआ है। हम जब सन इसको क्रॉस करेगा हॉरिजन को तभी हम कहेंगे सनराइज। इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर आएगा तो ये लाइन इस तरफ यहां तक होगी। जब सन इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर चले जाएगा तो हम कहते हैं भाई सन राइज हो गया। और जब शाम के समय जब यही सन इस लाइन को या इस साइड पे इस लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाता तब हम कहते हैं सन सेट हो गया। तो हम कहते हैं अर्ली सनराइज, मतलब जल्दी सनराइज हो गया। और लेट सनसेट, हम कहते हैं सनसेट जो है वो 2 मिनट लेट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने फिर से वही एग्जाम्पल कटोरी वाली दिमाग में रखो। आप खड़े थे वहीं पे, सिक्का भी कटोरी के सरफेस के साथ टच था, पानी डालने से वो ऊपर तो नहीं आया था 1 रुपए का सिक्का, तो फिर भी आपको वहीं पे खड़े होके दिख गया। लाइक वाइज
सन तो यहीं पे है, सन इस हॉरिजन के नीचे है, लेकिन बीच में हमारे और सन के बीच में बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से हमें सन अपनी पोजीशन से यहाँ पे दिखता है। सन है एक्चुअल पोजीशन वही है, जैसे एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, तो ये भी एक स्टार है, सन इज आल्सो स्टार, तो वही पोजीशन है एपरेंट, इसकी पोजीशन ये है सही, लेकिन दिख कहाँ रहा है, ऊपर। तो हॉरिजन से ऊपर दिखता है, 2 मिनट पहले जब सन यहाँ पे था दिख यहाँ पे रहा था। तो मतलब सन जैसे ये हॉरिजन क्रॉस कर देगा, ये भी ऊपर ऊपर दिखता रहेगा, हमें सन जहाँ पे है वहां पे दिखता नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर ही दिखता है। और शाम के समय जब सन को डूबना होता है, अब मान लो यही डायग्राम सन डूबने वाली है, अब सन इस लाइन के नीचे चला गया, सन इस लाइन से नीचे चला गया, लेकिन एटमॉस्फेयर होने की वजह से सन हमें फिर से ऊपर ही दिख रहा है। इसको कहते हैं अर्ली सनराइज बाय 2 मिनट्स एंड लेट सनसेट बाय 2 मिनट्स। तो ये था आज के हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमेना। रेनबो फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, और व्हाइट लाइट हम किसको कहते हैं, ये कुछ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स कैसे डिस्कस करते हैं। कल हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसको कहते हैं, और जो है सन हमें रेडिश क्यों दिखता है शाम के समय, या फिर सुबह सुबह हमें ज़्यादा लाल रंग का क्यों दिखता है, ये हम इसमें कवर करेंगे। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखता है, आसमान नीला क्यों दिखता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो ओके, थैंक यू।